तिवारी जी, आपने ये नया एसी लगा के सबको ये पार्टी दी है, मानना पड़ेगा दिखावा करने में कोई आपका हाथ नहीं पकड़ सकता। इसमें दिखावा क्या है भाई? हम सबके साथ अपनी खुशियां बांट रहे हैं। खुशियां बांट रहे हैं सबके साथ आप। दैट्स अ गुड आइडिया। भाई देखो, ऐसा है, तिवारी जी ने एसी लगाया है, किसी को गर्मी लगे यहाँ पे आकर पसर जाओ। ये बात बिल्कुल सही कह रहे हैं विभूति भैया। कभी कभी क्लिनिक में ज्यादा पेशेंट आ जाते हैं। अब क्या करूंगा ना, 2-4 पेशेंट इधर शिफ्ट कर दूंगा मैं। गुड आइडिया। तिवारी भैया, हम आपके घर में ट्यूशन सेंटर खोल लेंगे। ब्रिलियंट ब्रिलियंट। आका कच्चा बनियान, एक बात सुन ले, मैं तेरे यहाँ बढ़िया सा रेस्टोरेंट, बार और जुए का अड्डा और कोठा भी खोल लेना, पूरा सेगमेंट हो जाएगा। मुझे तो अगर गर्मी लगेगी मैं तो सारे कपड़े खोल दूंगा। अरे यार एक मिनट, ये हो क्या रहा है? डॉक्टर साहब, हमने आपको कब कहा कि आप यहाँ पर अपना क्लिनिक खोल लीजिए? और मान साहब, हमने कब कहा आप यहाँ ट्यूशन सेंटर खोलिए? अगर आपके पास इतना पैसा ना प्रेम जी, तो अपने खुद का एसी लगवा लीजिए। ये घर है, कोई सराय नहीं है। भैया जी, तो आप जी अपनी खुशियां आज रात के लिए बांट रहे हैं? शुक्र कर मलखान, जे कंजूस आदमी खुशियां बांट रही है, वरना ये तो ऐसा आदमी है जो हमसे ठंडी हवा का किराया लेके एसी का लोन चुकता कर दे। आप एसी कितने का बड़ा सेठ जी? 90,000 का। 90,000? फिर दिखावा कर रहे हैं, फिर दिखावा कर रहे हैं आप। अबे टिलुआ की तनख्वाह लूट के एसी खरीद लाओ रे। तिवारी जी, 90,000 का एसी लेके आपने क्या उखाड़ लिया, ये बताइए जरा। ऐसा काहे बोल रहे बलबूती जी, कहाँ चल रहा है ये? अरे बोलने दो ना पगली। अक्सर नाकामयाब नल्ले लोग काबिल लोगों से जलते हैं। वैसे जलने की बू सी आ रही है नहीं? और गर्मी भी बहुत बढ़ गई है, हैं? एक मिनट। चलिए आप लोग अच्छे से खाना पीना शुरू कीजिए। हाँ, देखा, अब गर्मी कुछ कम हुई। चलिए, अब जितना जलना है जलिए, जाइए। हमने अपना काम कर दिया, अब एसी अपना काम कर रहा है। जले मेरी जूती। दिया। अब कहाँ जा रहे हैं बलबूती जी? छोड़ो पगली। और सेठ जी, अरे 18 पे सेठ जी, बिल बहुत ज्यादा आ जाएगा तुम्हारा। भैया, आपको एसी जो है बर्फ गिरते है क्या? मेरे जो पैग है ना, गर्म है वो है। प्रभु, मैं बहुत भरा बैठा हूँ, बहुत भरा बैठा हूँ, बाय गॉड बहुत भरा बैठा हूँ। ये तो और अच्छी बात है ना, रोमांस फूटने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा फिर। भरा बैठा हूँ इसका मतलब ये नहीं कि रोमांस से भरा बैठा हूँ। भरा बैठा हूँ मतलब जिल्लत से, बेइज्जती से भरा बैठा हूँ। तुम अभी तक वो तिवारी जी की बात लिए बैठे हो, तुम भी ना विभू। मतलब वो आदमी महफिल में मेरी बेइज्जती करे, मैं देखता रहूं, और मेरी बीवी इस बात पे रिएक्ट ना करे, मैं वो भी देखता रहूं। अरे इतनी मिर्ची लग रही थी तो मुंह तोड़ जवाब दे दो ना। मैं तिवारी जी को मुंह तोड़ जवाब नहीं दूंगा, मैं उनका मुंह तोड़ दूंगा। सीरियसली। तुम गुंडे हो जो उनका मुंह तोड़ दोगे? अरे तुम्हें जवाब देना ही है तो एक अच्छी से जॉब पकड़ो, पैसे कमा के लाओ और एक अच्छा सा गमाची का एसी ले लो। देखना उनकी बोलती कैसे बंद हो जाएगी। मुझे पता था इस कॉन्वर्सेशन में मेरे जॉब का मुद्दा उछाला जाएगा। सर रहता फैला है तिवारी जी के एसी ने। मैं बद्दुआ देता हूं कि उनके एसी का पीसीबी फूंक जाए, आग लग जाए उसमें, एसी फूंक जाए। ये लो, फूक गया अपना। गॉड, अब इतनी गर्मी में मैं कैसे रहूंगी? ये भयंकर गर्मी। भाभी जी क्या चले बुरा बिस्तर लेके? अभी तो तुम तिवारी जी का मुंह तोड़ने की बात कर रहे थे, अब उन्हीं के यहाँ जाना है। मुंह तोड़ूंगा, तिवारी जी का मुंह तो तोड़ूंगा, लेकिन मैं भाभी जी की बात कर रहा था। हम तो उनके लिए ही जा रहे हैं। वो सब छोड़ो, फालतू की बातें ना करो। गॉड, इतनी गर्मी है, अब तो इतनी रात में कोई मैकेनिक भी नहीं मिलेगा। डोंट वरी, मैं हूं ना। सुनो, क्या? अगर मेरे एसी के साथ कोई एक्सपेरिमेंट किया ना तो अच्छा नहीं होगा। अगर मेरा एसी खराब हुआ ना, मैं तुम्हें बेच के नया एसी लगवाऊंगी, लेकिन गर्मी में नहीं रहूंगी। आज मालूम पड़ा कि तुम मुझसे कितनी मोहब्बत करती हो। लव यू टू।
तुम कुछ कह रही थी। मैं हाँ? ये कैसे किया तुमने विभू? शायद तुम ये भूल रही हो कि आई एम अ टॉपर फ्रॉम छपर यूनिवर्सिटी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, बैच 99, एंड माय नेम इज देयर ऑन द हॉल ऑफ शेम। और यही फंसता हूं, हॉल ऑफ फेम। तो फिर ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियर आज तक नल्ला क्यों है? कोई काम क्यों नहीं पकड़ते तुम? बेबी यू नो, तुम्हें तो मालूम है कितनी ऑफर्स आती हैं मुझे, लेकिन कोई जो काम जो है ना मेरे साथ, जो मेरी हैसियत है उससे मैच नहीं करता। देयर इज नो मैच। ऐसे मत सोचो प्रभु, अपने आप को इतना कम मत आको। एक दिन आएगा जिस दिन तुम्हारी भी हैसियत ना ऐसे बड़ी हो जाएगी, शायद। मेरा कहने का मतलब ये है कि काम मेरी हैसियत का नहीं मिलता, मेरी हैसियत ज्यादा है काम से। ओह अच्छा, खैर वो सब छोड़ो विभू। विभू, तुम्हारे अंदर एक गिफ्ट है, इस गिफ्ट का फायदा उठाओ। एक अच्छी सी अब एसी रिपेयर एंड सर्विसेज की शॉप क्यों नहीं खोल लेते तुम? देखना कितने प्रॉफिट में रहोगे। मैं छपरा यूनिवर्सिटी टॉपर हूं और मैं कोई कबाड़ी इलेक्ट्रॉनिक्स की वो रिपेयर शॉप खोलूंगा? नो, नेवर नेवर एवर, कभी भी नहीं खोलूंगा, कभी भी नहीं खोलूंगा। दैट्स फाइनल। ओके, ऑल राइट, ठीक है, तुम्हारी मर्जी। लेकिन अगर तुम शॉप नहीं खोलोगे तो कल से तुम्हारा न्यू एड्रेस इस घर के बाहर होगा फॉर एवर। खोलूंगा? क्यों नहीं खोलूंगा? नहीं, क्यों नहीं खोलूंगा? खोलूंगा, बिल्कुल खोलूंगा। विभूति एयर कंडीशनर रिपेयरिंग एंड सर्विसिंग सेंटर। दैट्स लाइक गुड बॉय। वेरी गुड बेबी, वेरी गुड। अच्छा सुनो ना, कल से तो तुम बिजी हो जाओगे, है ना? I'll be very busy। मैं तो 12 hours 14 hours काम करूंगा दिन में कल से। I know, you're a hard worker। तो एक काम क्यों नहीं करते हो, आज राजा राम इलेक्ट्रिशियन को बुला लो। चल भाई, धंधे का शुभारंभ तो हुआ। अभी शुभारंभ नहीं हुआ है चाच। अबे कैसे नहीं हुआ यार, सारा सामान लग गया है। देख फर्नीचर सब बोर्ड यार, सब सिर्फ ग्राहक आने ही तो दे रहे हैं बस। ग्राहक से कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरी हुस्न की देवी, जिसकी मैं बारंबार पूजा करता हूँ, भक्ति करता हूँ। इससे पहले कि किसी की बुरी नजर हमारी इस रिपेयर शॉप पे पड़े, मैं चाहता हूँ कि भाभी जी की पाक नजर यहाँ पे पड़े, हम पे पड़े। हेलो भाभी जी। हाय दैया, ई का है भरभूति जी? भाभी जी, हमने एसी रिपेयर की दुकान खोल ली है। क्या बात है? तो हमरे एसी का भी मरम्मत कर देंगे का? क्या हुआ, आपका विदेशी एसी टाइम बोल गया क्या? काम हुआ विदेशी एसी गुहिया के खेत में जाए, हम तो ई देसी एसी का बात कर रहे हैं। मॉमीज। अब मम्मी डैडी ना आई कीजिए, ई तपती झुलसती गर्मी में का ई देसी एसी का मरम्मत आप कर देंगे का? भाभी जी इसीलिए बैठे हैं, आप लेटे, मतलब आप बैठिए, आइए।